ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़कर भटकती हैं। साथ में जाने की बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग कर हिसाब किताब चुकतू करती हैं। इसलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। और गीत सुना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वो ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि वो आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं, राम जपो। अब वो भी झूठ ही बताते हैं, ना खुद जानते हैं, ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं, दूर के मुसाफिर, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्यों के लिए ही समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको आर्फन कहते हैं, धनी को ना जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वो निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है। ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। आत्मा अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी नहीं जानते हैं। इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान, श्री कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठीकर में भी भगवान है। तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हैं? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा, वो ना ब्राह्मण बनेगा और ना ही उनको धारणा होगी। वो ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चलकर पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब ही मेरे साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं हैं। एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप को याद करो, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं ये सब कर्म कांड आदि करने से
हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाएगा। बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये तो गपोड़े मारते रहते, जाता कोई भी नहीं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। हम क्या कहते हैं भक्ति में, क्या कहते हैं, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। अब वही ऊपर ले जाएगा वही नीचे फेंकेगा क्या? नहीं, वो बनाता है, रावण बिगाड़ता है। वो चढ़ाता है, ऊपर ले जाता है, श्रेष्ठ बनाता है, रावण नीचे गिराता है। अब बाप समझाते तुम मेरी मत पर चलकर पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव-गांव में जाएंगे। ये है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहां नरक का नाम निशान भी नहीं होगा। धरती भी उथल पाथल करके नई बन जाती है। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। कोई नीचे जाती नहीं है, ये तो चक्र फिरता है। ये तीर्थ यात्रा सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, सभी तो एक जैसा पढ़ ना सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं, फिर निकलते कौन है? बड़े बड़े मेले करते हैं, लाखों लोग दुनिया आती है, हजारों लोग आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बाबा के कितने बनते हैं? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते फिर आते नहीं है। जो भी 3-4 आए उन्होंने कोर्स किया और उसमें से भी कोई एक आधा ही टिका। हमने यहाँ पे मेला किया था, आपको बात सुनाऊं। यहाँ पे छोटा उदयपुर में मेला किया था आज से 4-1 साल पहले, 2016-17 में। 2016 के लास्ट में 24 नवंबर से 30 नवंबर कुछ डेट थी। इतना लोग, हजारों लोग आए। कितनों ने तो व्यसन छोड़ने के लिए चिटकियाँ डाली और 10, 15, 20, 25 ने कोर्स भी किया। 20, 25, 30 ने किया होगा, 50 ने भी कोर्स किया होगा। वहीं पे हमने शिविर रखा था 3 दिन का, तो वहाँ से कोर्स किया थोड़े लोगों ने। सेंटर पर पहुँचे 4 या 5 लोग और उसमें से भी वो लोग भी ट्रांसफ़र हो गए। एक भाई है वो संपर्क में है, वो मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी आता है, वो भी सेवा भाव से। बाकी पक्का कोई नहीं। निकली 2-3 माताएं निकली थी, बहुत अच्छी अच्छी, वो ट्रांसफ़र हो गई। बाबा कहते हजारों को संदेश दिया और बाबा कहते कोटों को करोड़ों को देंगे। करोड़ों में से कोटों में कोई में भी कोई आएगा और फिर उसमें से थोड़े लोग कोर्स करेंगे और थोड़े में से भी फिर कोई टिक जाएगा। इसलिए बाबा कहते जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं, साहूकार तो बहुत मुश्किल से ठहरते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, महारथियों के नाम के लिए तो जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम वाला है, तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम वाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम हैं। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है उनका नाम डालते हैं। उन सब की परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे ना।
यहाँ भी बच्चे प्रीत नहीं रख सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद मिलेगा। दूसरों को भी बाप आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते, यहां भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है, ये कोई ज्ञान थोड़ी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे, राजयोग भी सिखा रहे। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वो राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुहिया बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी। पर लक्ष्य हो कि मुझे मेरे को परिवर्तन करना है, मुझे मेरी कमियों को दूर करना है। पहले चेक करो, चेक करने के बाद उसको महसूस रियलाइज करो कि सही में ये मेरे में है। उसके बाद उसको चेंज करने का पुरुषार्थ करो, है ना। बाबा कहते बड़ी ऊंची मंजिल है, करोड़ों में से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है। अब पूरी दुनिया की जनसंख्या देखो, 800 करोड़, उनमें से 8 दाने जो पास विद ऑनर होंगे, अष्टरत्न, जिनके नाम से अंगूठी पहनते ग्रहचारी बैठती है, जब वो अष्टरत्न है। और फिर 108 की माला है 800 करोड़ आत्माओं में से, और फिर 16,000 की माला। ये भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की। ऊपर में फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं, स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं है। भले पुजारी बहुत हैं, वो भी आएंगे प्रजा में। प्रजा पद तो कुछ भी नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे ये डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने के लायक हूँ? तो बाबा बतला सकते हैं कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए, न तो अपने को ऐसे ही उलझा देंगे। पहले पहले तो ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है, बुलाते हो दूर देश के रहने वाले, आओ हमको साथ ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो हम इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है, बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद हैं। माना जीवन मुक्त माना सतयुग में जाए तो सभी चले, बहुत सारे जाएंगे, लेकिन उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलेगा। पुरुषार्थ करना है जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाएं। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो हम क्यों ना वो पद पाएं। पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, दैवी धर्म वाले जो भी हैं आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का देख लेकर दो तो शादी करावे। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगी, बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे।
क्योंकि बाबा को पता तो चले कि बच्ची नहीं करना चाहती है या बच्ची ही करना चाहती है या माँ बाप नहीं कराना चाहते या माँ बाप ही ज़बरदस्ती भेजना चाहते हैं, पता तो चले। तो बाबा के पास अगर आएंगे तो वो तीनों को सबको देखकर फिर राय देंगे। अगर बच्ची चाहती है कि उसको बाबा का नहीं बनना है, उसको जाना है, तो फिर बाबा कहते फिर वो अपना फ़र्ज़ है, फिर उसको कराओ। तो बाबा लिखते माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ, पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वो भी मिल सकता है, सन्मुख आने से श्रीमत मिलेगी, क्योंकि पता चलेगा ना उसका वो हाव भाव से समझ में आएगा वो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, वो कराना चाहते हैं कि वो नहीं कराना चाहते कि बनाना चाहते हैं, तो उनका भी पता चलेगा, उनका भी चलेगा। और बाबा तो फिर अंतर्यामी से उनको देख के पता चल जाएगा क्या करना इनके लिए सही है। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। समझो बच्ची बहुत अच्छी है, पक्की है, अच्छी है, संस्कारी है, उसको बनना है, उसको जीवन बनाना है, तो फिर माँ बाप को समझाएंगे बाबा, है ना, कि भाई इनको ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करो, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे, बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बनकर पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है। दूसरी बात, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सन्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। वरदान में बाबा ने कहा, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए तो उसे ऐसे ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का ये एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो, अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप से देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। और बाबा ने स्लोगन में कहा, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है, तो कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी से अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। हाँ, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना, उससे अपने को मुक्त रखना, बचा के रखना ही परफेक्ट बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहती है, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। मम्मा कितनी निश्चय बुद्धि थी। भगवान उवाच, बच्चों के प्रति, बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बात का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बनकर कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, व संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार होंगे या नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं कि कोई की भी परवाह नहीं है। माना बाबा का सामना करते हैं और बोलते हैं इसकी भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा की गिरा,
क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी जरूरी है कि जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बनकर हमको गिराने की कोशिश करेगी। जितना शक्तिशाली योद्धा होगा उतना ही तो सामने वाला भी ऐसा ही देंगे ना, जोड़ी वाला। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी बलवान उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है, वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भले माया अपना फोर्स दिलवाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बने। बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनाएंगे। समझा बच्चे? अच्छा, मम्मा कहती है ओम शांति। ये थे मम्मा और बाबा के महावाक्य। ये हमारा भाग्य है, माता पिता के दोनों की मुरली मिलती है ना। और राजू भाई जी का थैंक्स, जो कहाँ से ढूंढ के मम्मा की मुरली, कभी दादियों के नोट्स में से निकालते हैं और कितना अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए मुरली के साथ एक्स्ट्रा हमारे को देते हैं, है ना। बाबा का भी थैंक यू और भेजने देने वाले का भी थैंक्स। तो आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। और गीत क्या सुना? ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, है ना। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलो।